दिग्गज हैं जिन पर सबकी निगाहें इस बार जो है वो देखने को मिलेगी। क्या कुछ उम्मीदें मनोज जी आपके इन 5 खिलाड़ियों से हैं जिन पर सबकी निगाहें इस बार के मैच में जो हैं वो टिकने वाली हैं इस बार के आईपीएल में? देखिए, तमाम टीमें जो हैं अब नए तरीके से आई हैं और उसमें जो रघुवंशी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, 13 साढ़े 13 साल की, 14 साल की उनकी उम्र है, उन पर सबकी नज़र रहेगी। और तमाम टीमों में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो पहली बार आईपीएल में खेल रहे हैं, उन पर सबकी नज़रें रहने वाली हैं। और एक खिलाड़ी जो है कॉर्बिन बॉश, जो कि पीएसएल छोड़कर जो है आईपीएल में आए हैं और उन पर सबकी नज़र रहेंगी क्योंकि एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर वो उभर कर सामने आए हैं। मिचेल सेंटनर, जिन्होंने भारत को बहुत परेशान किया था पुणे टेस्ट में, जहां 13 विकेट उन्होंने चटकाए थे, अब वो चेन्नई सुपर किंग छोड़कर मुंबई में आ गए हैं, उन पर सबकी निगाहें रहेंगी। तो अब जो है वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती पर सबकी नज़रें रहने वाली हैं केकेआर की तरफ से, क्योंकि अब केकेआर का जो अटैक है वो काफ़ी जो है सुनियोजित हो गया है, पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा हो गया है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं। पहले तो ट्रेविस हेड और जो दूसरे बल्लेबाज थे उनके अभिषेक शर्मा, दोनों ने कहर बरपाया हुआ था। लेकिन इस बार जो है आपको वहाँ नीतीश रेड्डी भी दिखेंगे और तमाम ऐसे खिलाड़ियों की वजह से जो है ना ये टीम बहुत, हेनरी क्लासेन है, पैट कमिंस हैं, निश्चित तौर पर ईशान किशन उनकी तरफ आ गए हैं जो मुंबई की तरफ से खेला करते थे। तो मैं समझता हूं कि बल्लेबाजी में निश्चित तौर पर सनराइजर्स हैदराबाद बहुत बहुत मजबूत टीम है। बस थोड़ा स्पिनर्स का, बॉलर्स का साथ मिल जाए। स्पिनर्स भी अच्छे हैं इस बार, तो मैं समझता हूं ये काफ़ी खिताब की प्रबल दावेदार रहेगी। पिछली बार आखिरी बाधा में ये लड़खड़ा गई थी। तो आपने अभी से मनोज जी भविष्यवाणी जो है ये पूरी कर दी है कि किस तरीके से शुरुआत होगी, कहां पर लड़खड़ाते हुए नजर आएंगे, पूरी एक भविष्यवाणी जो है वो कर दी है। धीरे धीरे जब मैच का आगाज होगा तब जरूर हम मैच करेंगे कि किस तरीके से ये जो अभी से आपने अंदाजा लगाया है ये कितना सटीक इसमें पाया जाता है। वैसे में केकेआर या आरसीबी, आप किसको मनोज जी सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, आरसीबी के साथ अभी मूलभूत दिक्कतें हैं। बल्लेबाजी स्ट्रांग है, 8 नंबर तक बल्लेबाजी है उनके पास, लेकिन गेंदबाजी में जो उनका हर बार हश्र रहता है वही इस बार रहा है। क्योंकि ये वो टीम है जिसमें कभी क्रिस गेल खेला करते थे, इसमें एबी डिविलियर्स खेला करते थे और एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी हुआ करते थे। आज स्टार खिलाड़ी के नाम पर केवल एक विराट कोहली बचे हैं, कोई और इसमें बड़ा नाम नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब गेंदबाजी पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है, तो आपको बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाज भी आपको मुस्तैद रखने होंगे अपनी टीम में। और गेंदबाज अगर नहीं है या गेंदबाज उस स्तर के नहीं है, क्योंकि अब जोश हेजलवुड हैं, कितने फिट हैं, नाम तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनका फिट होना भी जरूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी में वो खेल ही नहीं पाए थे। उसके अलावा अगर दूसरे लुंगी एंगड़ी अगर उनकी जगह पे आते हैं, तो मतलब कुल मिलाकर जो है ना गेंदबाजी में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन भुवनेश्वर कुमार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या ये पुराने वाले भुवनेश्वर कुमार हैं जिनकी स्विंग बड़ी जबरदस्त हुआ करती थी। अगर वो है तो फिर आरसीबी टफ फाइट दे सकती है, नहीं तो मुझे लगता है कि केकेआर, जिसके पावर हिटरों की भरमार है, मैं समझता हूं इस टीम में, जिसमें आप आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, एक ऐसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो गगनचुंबी छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अगर इनको जल्दी जल्दी आपने निपटाया ना मिडिल ऑर्डर में, तो फिर आप बराबरी का मुकाबला देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो है ऊपरी तौर पर पलड़ा केकेआर का भारी लगता है। प्रदीप सर, जिस तरीके से सलाइवा बैन हटने को लेकर आप जानकारी दे रहे थे, ऐसे में मैं बड़ी बारीकी से समझना चाहूंगी कितना बेनिफिट इसका मिल सकता है, किस तरीके से ये काम करता है? देखिए, ये बड़ी क्रिकेट की टेक्निकल चीज है कि जिस तरह से गेंद को, क्रिकेट की भाषा में हम क्रिकेटर्स कहते हैं गेंद को तैयार करो, बॉल को तैयार करो। वो बॉल तैयार करने का मतलब ये होता है कि उसकी एक साइड को थोड़ा सा दूसरी साइड से ज्यादा वजन में रखा जाता है। वो सलाइवा का इस्तेमाल उसमें होता है। वो सलाइवा का जो बैन था, अब वो सलाइवा का इस्तेमाल जब होता है, जब एक साइड उसकी भारी होने लगती है तो गेंद का मूवमेंट बदल जाता है, गेंद की दिशा एकदम हवा में बदलने लगती है, उसको स्विंग होने मिलने लगता है, रिवर्स स्विंग मिलने लगता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो बैट्समैन के लिए। सबसे रिवर्स स्विंग को समझना, एक जो ट्रेडिशनल स्विंग है और रिवर्स स्विंग है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रेडिशनल स्विंग को समझना आसान है क्योंकि वो ट्रेडिशनल एक्शन से फेंकी जाती गेंद है, लेकिन रिवर्स स्विंग को बैट्समैन को समझने में बहुत दिक्कत होती है और ये सलाइवा उस रिवर्स स्विंग को कराने में मदद करती है। तो ये बहुत यूजफुल होने वाला है बॉलर्स के लिए कि लेट जब गेंद थोड़ा सा ओल्ड हो जाती है, थोड़ी सी पिटाई हो जाती है गेंद की, तो सलाइवा लगा लगा के गेंद का वेट बढ़ाया जाता है, गेंद को एक तरफ से ज्यादा शाइन किया जाता है। तो वो चीज अब बॉलर को अनुमति मिल गई है। ये चीज जो की बीच में रुक गई थी क्योंकि हमारे कोरोना आ गया था, कोरोना की वजह से सलाइवा को
से इन्फेक्शन का डर था, इस वजह से उस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब वो उसको फिर से परमिशन दी गई है, क्योंकि इस कोरोना का डर अब खत्म हो गया है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मनोज जी ने भी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे बॉलर्स इसका अब पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? जी हाँ, बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल सही कहा आपने। स्विंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल होगा, क्योंकि एक तरफ जो है अभी तक आप पसीने का इस्तेमाल करते थे, स्लाइवा का इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि कोई खिलाड़ी जो है अक्सर मैदान में च्युइंगम खाते हैं और उससे जो स्लाइवा है वो उससे इतना भारी हो जाता है कि आप पूरी तरह से उसको गेंद को